से टेस्ट करना है आपने, ओके? आप चाहिए मैम? हाँ नूरे, अब जाना होगा ना मुझे। मगर पापा ने तो बोला था कि अगर मैंने अच्छा टेस्ट किया तो मुझे वो आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। आप चलेंगे ना? ये लो, तुम्हारे बाबा आ गए, उनके साथ। अस्सलाम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक, आइसक्रीम खाने चले? लेट्स गो, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैम हानिया, आप भी चलेंगे ना? नहीं नूरे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मुझे अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने जाना है ना। मिस हानिया, अब आपको अपनी बाकी तमाम ट्यूशंस छोड़नी होगी। जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ अब आप नूरे को ख़ास तवज्जो दें और सिर्फ नूरे को तवज्जो दें। कोर्स आई विल पे यू अकॉर्डिंगली। आई एम सॉरी जीरक साहब, पर मैं ऐसे नहीं कर सकती। पैसों की बात नहीं है, मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन नूरे को भी आपकी ख़ास ज़रूरत है इस वक्त। नूरे, बेटा ज़िद नहीं करते ना, आपको तो पता है मेरे अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं है। बिल्कुल बीमार हैं, लेकिन अंकल फजल अब मेरी जिम्मेदारी है। जी, थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा, एक काम करते हैं नूरे, मैं प्रॉमिस करती हूँ कल चलूँगी आपके साथ आइसक्रीम खाने, ठीक है? ओके मैम। क्या बात है, नूरे मेरी तो कोई बात नहीं मानती, आपकी इतनी आसानी से बात मान लेती है। पापा, आपने ही तो बोला था कि मेरी मम्मा बिल्कुल सेम मैम हानिया जैसी थी, इसलिए मुझे मैम हानिया की हर बात मानना अच्छा लगता है। अच्छा चलो। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चे, आप अपनी बुक समेटो, मैं आपके टीचर को सी ऑफ करके आऊँ। ओके मैम। मिस हानिया, जीरक सर, मैंने भी एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। आप प्लीज़ नूरे के सामने मेरे बारे में इस तरह से बात ना किया करें। मिस हानिया, आप नूरे के दुख को समझ नहीं सकती। इन अनदेखी यादों के अलावा मेरी बेटी के पास और कोई मौजू नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती। मिस हानिया, आपकी मोहब्बत, तवज्जो और खलूस ने उस पर एक माँ का साया डाला है। अब उसे तो यही लगता है कि हर माँ आपकी तरह मेहरबान और प्यार करने वाली होती है। लेकिन जीरक सर, आपको नूरे को समझाना होगा कि मैं सिर्फ उसकी टीचर हूँ और कुछ भी नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ। खुद भी मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि नूरे की माँ की ख्वाहिश एक हसरत बन के उसे दुख देती रहे। और आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। नो, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊँगी। थैंक यू। पता था मुझे तुम मुझे यही मिलोगे। तुमसे मिलने का कोई भी मौका मैं हाथ से ज़ाया नहीं कर सकता ना। पता है, जब तुम एक घर से ट्यूशन ख़त्म करके दूसरे घर में जाती हो तो उस वक्त तुम्हें ड्रॉप करना मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। तुमसा दीवाना कभी नहीं देखा। देखना भी नहीं, मुझसे बड़ा दीवाना भी हो भी नहीं सकता। तुम्हें पता है, आज मैं फजल खालू से मिला, बहुत खुश हो रहे थे ये सुनकर के तुम्हारा गफ्फार से रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब्बा तो शुरू से ही तुम्हारे फैन है। अच्छा, और क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वही रिवायती बातें।
मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे कोई दुख नहीं पहुंचाना वगैरह वगैरह। अब्बा की नसीहत याद रखना। सर आंखों पर। हमारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है यार। और तुम्हारी मेरे लिए। क्या? चलो अब। पता है जैसे ही फजल खालू हॉस्पिटल से घर आएंगे, मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा? तो मैं अपनी दुल्हन बना के अपने साथ ले जाऊँगा। बैठ गई?